इसी समुंदर के दरमियान एक खूबसूरत जजीरा था जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से उस जजीरे पर आते थे। पप्पू और राधा भी जजीरे पर घूमने के लिए जाते हैं, जिसके बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा सुन रखा था। वही इसी जजीरे पर नेहा और उसकी बेटी एक ढाबा चलाती थी। जो भी वहाँ घूमने के लिए जाता उसके ढाबे से खाना खाए बगैर ना आ पाता। पप्पू और उसकी बीवी ने वहीं से खाना खाया और इन्हें बहुत पसंद। पप्पू नेहा से पूछता है, तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर क्या है? पप्पू उसके ढाबे का कीमा खाता है जो वहाँ बहुत मशहूर था। वाह, खाना बहुत मजेदार था। अब मैं दोबारा जब आऊंगा तुम्हारे ढाबे से खाना जरूर खा के जाऊंगा। नेहा के ढाबे के साथ एक खूबसूरत रेस्टोरेंट था। उसका मालिक नेहा से बहुत जल्द, ऐसा क्या है इसके ढाबे में जो लोग यहाँ भागे चले जाते हैं? सर, ये अपने कीमे में खास तरह के मसाले डालती है, तभी तो लोग यहाँ दौड़े चले आते हैं, और ये अपनी रेसिपी किसी को भी नहीं बताती। अरे जा जा, तू मेरे यहाँ काम करता है कि जो उसके यहाँ, जो उसकी तारीफें करता चला जा रहा है। चल अपना काम कर जा। मालिक के इतना कहते ही उसका मुलाजिम वहाँ से चला जाता है। शेरू दिल ही दिल में ये ठान लेता है कि वो आज रात नेहा की रेसिपी के पता चला कर रहेगा कि वो ऐसा क्या डालती है अपने कीमे में जो इतना मशहूर है। इसीलिए वो रात होने का इंतज़ार करता है और वो अपने बिस्तर की तरफ चला जाता है। जैसे ही गहरी रात होती है तो शेरू उठकर नेहा के ढाबे की तरफ चलता है कि वो आज रात पता चलाए कि नेहा ऐसा क्या खास मसाला। चुपके चुपके उनके घर में दाखिल हो जाता है और छुपके उन दोनों को देखता है। दोनों माँ बेटी ने हंडिया चूल्हे पे चढ़ाई होती है और कीमा बनाने में मसरूफ होती हैं। शेरू खड़ा उनकी तरफ घूरता है और कहता है, ऐसा क्या है इनके मसालों में जो मैं नहीं डालता? ऐसे ही तो मसाले मैं डालता हूँ कि खुदा जाने इनका कीमत क्यों ज्यादा बिकता है और मेरा रेस्टोरेंट। क्योंकि देखते ही देखते दोनों माँ बेटी खुफिया कमरे की तरफ चली जाती हैं और शेरू भी जल्दी जल्दी से उनके पीछे उस कमरे की तरफ जाता है ताकि वो देख सके। दोनों माँ बेटी जिस कमरे में जाते हैं वहाँ पप्पू बंधा हुआ होता है। वो उसको जाकर बुरी तरह से टांग मारती हैं और गला दबा के मार देती हैं। शेरू सारा माजरा समझ जाता है कि ये औरतें नहीं चुड़ैलें हैं जो इंसानों को मारकर उनका कीमा बनाकर लोगों को खिलाती हैं, इसीलिए ये इतना लजीज है। शेरू वहाँ से भागकर अपने वेटर को जाकर सारी हकीकत बयान कर देता। उस्ताद, जेलसी में इस हद तक आगे बढ़ गए हो कि उन पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। मैं नहीं मानता इस बात को। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ और जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लो, तुम्हें फिर अच्छी तरह यकीन हो जाएगा। मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा, ये बिल्कुल सच बयान कर रहा हूँ। तुम चलो मेरे साथ और जाकर देखो सब कुछ अपनी आंखों से। शेरू अपने वेटर को लेकर उनके ढाबे में आ जाता है और दोनों उनको खाना बनाते हुए देखते हैं। जब शेरू अपने वेटर के साथ उन माँ बेटियों को देखता है तो इस बार उन्हें शक हो जाता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो चुड़ैल बड़ी चालाकी से अपनी बेटी को कहती है, बेटी तुम खाना बनाओ, मैं जरा बाहर का चक्कर लगा कर आती हूँ। मेरा दिल खराब हो रहा है, तुम खाने का अच्छी तरह ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। ये कह के वो चुड़ैल बाहर की जानब चली जाती है और उसकी बेटी खाने का ध्यान रखती है। दूसरी जानब शेरू अपने वेटर को कहता है, तुम इधर खड़े होकर देखो, मैं ज़रा बाहर ध्यान रखता हूँ कहीं वो बाहर की तरफ से ना आ जाए। शेरू का नौकर कहता है, लगता है उस्ताद सटक गया है, मुझे तो यहाँ पे कोई चुड़ैल नजर नहीं आ रही। चुड़ैल पीछे से कहती है, मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे, तुम्हें चुड़ैल कहाँ से नजर आए? कह के चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मार। शेरू वहाँ खड़ा सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है, लेकिन वो मोबाइल से इसकी वीडियो बना लेता है। शेरू को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से उसके मुलाजिम की जान चलेगी, लेकिन वो अपने मोबाइल से बनाई हुई वीडियो वहाँ पे मौजूद लोगों को दिखा देता है और इसकी असलियत सबके सामने बयान कर देता है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग इस चुड़ैल के बारे में सुनकर डरने लगे और ये सोचने लगे कि अब इस चुड़ैल से कैसे अपना पीछा छुड़ाया। तभी वहाँ पे मौजूद एक अक्लमंद आदमी ने मशवरा दिया, हम इस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हम इसकी बेटी को मारकर इस चुड़ैल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चुड़ैलों की जान उनकी बेटियों में कम होती है। एक दिन चुड़ैल की बेटी अकेली कहीं जा रही थी और यही उनके पास मौका था इनसे छुटकारा हासिल करने।
शेरू और उसका दोस्त मौके से फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन उसकी बेटी पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो जैसे ही हमला करते हैं और वो मर जाती है तो वो फ़ौरन ही ज़मीन पर गिरकर अपनी असल शक्ल में आ जैसे ही वो ज़मीन पर गिरती है उसकी माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे भी उसी वक्त कत्ल कर देते हैं।